Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हैड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट तो आज क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑल्टर टेबल. मतलब ऑल्टरिंग टेबल ही देख रहे हैं बट उसमें एक स्पेशल चीज देख रहे हैं विच इज ऑल्टरिंग कॉलम डेफिनेशन डिफॉल्ट वैल्यू. तो किस तरीके से हम कॉलम डेफिनेशन जो हमने बनाते समय कॉलम बनाए थे उस कॉलम में एक कंस्ट्रेंट डाला था डिफॉल्ट सपोज या नहीं डाला था, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं. मतलब अगर नहीं डाला था तो डाल सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, और अगर डाल दिया तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ऑल्दो यहाँ ऑल्टरिंग लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑल्टरिंग लिखा है यहाँ पे. ठीक है, तो ऑल्टर कर रहे हैं डेफिनेशन को, हम डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं बट इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं. मतलब हमने ऐडिंग के समय ये चीज नहीं देखी थी. ऐडिंग नहीं कर रहे हैं मतलब जब ऐडिंग करी थी हमने, मतलब ऑल्टर टेबल में ही जब हमने ऐडिंग करी थी, मतलब जब हमने कंस्ट्रेंट ऐड किया था तो तब हमने कौन से कंस्ट्रेंट्स लिए थे. हमने लिया था यूनिक, हमने लिया था फॉरेन की, हमने लिया था प्राइमरी की, हमने लिया था चेक. बट हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट और नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लिया था. तो फिलहाल हम वही डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में से, एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें सपोज डिफॉल्ट वैल्यू या तो नहीं है किसी कॉलम में, या एक पर्टिकुलर कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू है, तो उनमें से चेंजेस कैसे ला सकते हैं. अगर नहीं है तो कैसे हम डाल सकते हैं, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. तो बहुत सिंपल से सिंटेक्स है, आपको कुछ नहीं करना है. वी कैन चेंज और ऐड अ डिफॉल्ट वैल्यू टू कॉलम्स ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स. तो सिंटेक्स टू डू दैट इज एज फॉलोज. तो करना कुछ नहीं है, आपको ऑल्टर टेबल एज इट इज ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम डालना है, बट इसके बाद थोड़ी सी कहानी चेंज होगी. यहां तक तो सेम है कि टेबल को ऑल्टर करना, ऑल्टर टेबल का नाम डालना है. इसके बाद थोड़ी कहानी चेंज है कि आपको लिखना है ऑल्टर कॉलम को, तो मतलब कि आप ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो कि आप कॉलम को चेंज कर रहे हो. तो ऑल्टर कॉलम, कॉलम को चेंज करना है, कॉलम का नाम डालना है और इसके बाद मेंशन करना है सेट डिफॉल्ट. ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, आपको ये लिखना है और फिर डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है वो लिख देनी है. मतलब चेंज क्या है, ऑल्टर हो जाएगा, कॉलम आ जाएगा. ऑल्टर कॉलम, कॉलम को ऑल्टर करना है, कॉलम का नाम डालना है जिस भी कॉलम को आपको ऑल्टर करना है. ठीक है, फिर सेट डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना है और फिर जो भी आपको चेंज करना है वो लिख देना. That's it. इससे क्या होगा, अगर ऑलरेडी सपोज मैं कह रहा हूं कि इस कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी तो ये वैल्यू आ जाएगी. अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो चेंज होके ये बन जाएगी. तो ये काम आप डेफिनेटली कर सकते हो. तो ये काम करने के लिए आप यूज कर सकते हो किसका, इस सेट डिफॉल्ट या ऑल्टर कॉलम के पार्ट का. ठीक है, अब ये चीज बहुत आसान है तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक पॉइंट है जो नोट कर लीजिए. A change to a column's default value only affects rows subsequently inserted into the table. Such a change does not change default values previously inserted. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बहुत बार आपको कंफ्यूजन ये होगा कि यार एक टेबल है, ठीक है, इसमें सपोज डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है, डिफॉल्ट ये इंट लेता है और डिफॉल्ट लिखी हुई सपोज ये इंट वैल्यू लेता है और इसमें डिफॉल्ट लिखा हुआ है 0. मतलब जब भी वैल्यू नहीं है तब 0 है, जब भी वैल्यू नहीं है तब 0 है, जब भी वैल्यू नहीं है तब 0 है. अब मैंने इस 3 रो के बाद इसकी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर दी और मैंने कहा कि अब मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए. तो क्या ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट वैल्यूज है 0, क्या ये 1 में चेंज हो जाएंगे? तो इसका आंसर करता है ये नोट. क्या अ चेंज टू अ कॉलम से डिफॉल्ट वैल्यू only affects rows subsequently inserted into the table. मतलब इसके बाद, ये चेंज करने के बाद जो आप इंसर्ट कर रहे हो वैल्यू सिर्फ वो चेंज होंगे. ठीक है, into the table. Such a change does not change the default value previously inserted. तो पहले से जो डिफॉल्ट वैल्यूज इंसर्टेड है वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगे. क्लियरली ये नोट में मैंने लिखा हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा तो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे क्वेश्चन फंसाए जाते हैं पेपर में, ये बात का ध्यान रखिएगा. मतलब अब जो भी वैल्यूज इंसर्ट होगी वहां पे 1 आएगा, बट ये जो प्रीवियसली इंसर्टेड डिफॉल्ट वैल्यूज है यहां पे 0 ही रह जाएगा जो पहले थी वैल्यू. ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट. अब ये है बहुत छोटा सा पॉइंट बट इससे क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनता है, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है हमें तो ये गलती हो जाती है, बट अगर ध्यान रखेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे. ऑलराइट, चलिए
तो ये था आपका डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करने का तरीका और बहुत इजी सा तरीका है, ठीक है। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप ये डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली सीखेंगे। चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं हाउ टू ऐड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो कभी जैसे हम नया ऐड कर रहे हैं कॉलम, तब तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, बट सपोज एक टेबल हमने क्रिएट कर दी ऑलरेडी और उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डालना भूल गए, तो वो कैसे हम एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैं चलूँगा सर्विसेज पे, चलूँगा सर्विसेज पे आ गया मैं, माई SQL सर्च करूँगा, अपना सर्वर स्टार्ट कर लूँगा, सर्वर स्टार्ट हो गया मेरा, बंद हो गया ये। वर्क बेंच सर्च करूँगा, वर्क बेंच ओपन करूँगा, वर्क बेंच खुल गया, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ डाल दूँगा पासवर्ड, ये पासवर्ड डाल दिया मैंने, कनेक्ट हो गया। ऑलरेडी इसमें एक डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, स्कीमा को ड्रॉप नाउ, और यहाँ मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा नया डेटाबेस। तो मैं डालूँगा क्रिएट डेटाबेस और इसका नाम होगा magnet_brains, ठीक है, magnet_brains। मैं यूज़ कर लूँगा यूज़ magnet_brains, मैं कर लूँगा क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल एंड दिस वुड बी TB1 टेबल 1, इसको कर दूंगा मैं बंद। और यहाँ मैं एक कॉलम ऐड करूँगा call1, दैट वुड बी इंट, आई वुड ऐड call2, दिस वुड बी varchar, और ये फिक्स कुछ 28 साइज़ का होने वाला है ना। और बेसिकली इस पर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मैंने नहीं डाला है। फिर डालूँगा call3 और ये होने वाला है डेट, इसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं डाला है। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा मेरा डेटाबेस, कोई एरर नहीं आएगी और ये टेबल भी रन हो जाएगा, ठीक है। call1 call2 call3 सब बन गया। Now what I'll try is I'll do what I will scan this out and मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट इनटू TB1 वैल्यूज़, तो सबसे पहले int 1, फिर नेक्स्ट इज varchar which is a, then it would be date and date would be 2022 and this would be first, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू एंटर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है कि परफेक्टली एंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब दिक्कत आएगी कब, मैं बताता हूँ आपको कि अब जब मैंने सपोज इसमें कोई भी वैल्यू भूल गया, इन केस मैंने सब ये सपोज ये कहा कि भाई मुझे ये वैल्यू नहीं याद, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो, तो क्या होगा भाई, ये रन होगा क्या, लेट्स सी दिस, ठीक है। अब ये तो परफेक्टली रन हो गया भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कहाँ से आ गई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। लेट मी जस्ट तो अगर आप यहाँ पे देखो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाई चांस, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय सेट जो होती है वो होती है नल, कुछ भी नहीं है मतलब नल है वहाँ पे, ठीक है। बट मुझे इसको चेंज करना है, मुझे चाहिए कि यार जब मैं डिफ़ॉल्ट डालूँ तो ये डिफ़ॉल्ट ना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए। जैसे मैं सपोज चाहता हूँ कि इसमें आ जाए सपोज ABCDEFGH, है ना, तो वो मैं क्या एक्सटर्नली डाल सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू ट्राई। तो वही मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। तो अब उसके लिए अगेन कमांड क्या है, ऑल्टर टेबल, मुझे टेबल को ऑल्टर करने की जरूरत है, ऑल्टर टेबल, और कौन सा टेबल, TB1, तो टेबल 1 को ऑल्टर करना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक कमांड डालने की जरूरत है जो डिफरेंट है, मतलब यहाँ मैं ऑल्टर नहीं, सॉरी मॉडिफाई नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा ऑल्टर, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑल्टरिंग टेबल, और जिसमें आप क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डाल रहे हो, ठीक है। तो एडिंग नहीं है, ये एडिंग कंस्ट्रेंट नहीं है, ये आप क्या कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो। तो मैं डालूंगा ऑल्टर कॉलम, तो ऑल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम भाई, तो मुझे चाहिए सपोज call2, है ना, call2, तो कॉलम 2 को ऑल्टर कर दो और यहाँ पे कर दो सेट डिफ़ॉल्ट, मतलब सेट डालना पड़ेगा, सिर्फ डिफ़ॉल्ट डाल के काम नहीं चलेगा, सेट डिफ़ॉल्ट डालना पड़ेगा। और यहाँ मैं डालूंगा ABCDE, राइट। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा देन सी व्हाट विल हैपन,
तो देखिए भाई परफेक्टली ऑल्टर हो चुका है अब, है ना, मतलब वो ऑल्टर हो चुका है डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, वेल एंड गुड। अब जरा मैं इंसर्ट करके देखता हूँ क्या होने वाला है। इंसर्ट इनटू TB1 वैल्यूज, यहाँ मैं डालूंगा 2 कॉमा, दिस वुड बी डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट, दिस वुड बी 20 22 1 1, sorry what am I doing, ठीक है, दिस इज द केस। परफेक्टली रन हो गया, बट रन नहीं करना है, हमें तो चेक करना है क्या होगा। अगर आप यहाँ देखो तो आपका जो नेक्स्ट डेटा एंटर हुआ है उसमें देखो कॉलम 2 में क्या है, ABCDE, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ स्पेसिफाई करी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ एंटर हो गई, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। मतलब अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट चेंज करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। ओके, अब हमें ये पता है कि हाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अच्छा आप इस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर सकते हो, है ना, DESC करके डिस्क्राइब TB1 करके भी इस चीज़ को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो अगर आप देखो कॉलम 2 में क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डली हुई है ABCDE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं इसको फिर से चेंज कर सकता हूँ? लेट मी ट्राई दैट। तो मैं डालूंगा ऑल्टर टेबल TB1, ठीक है, फिर मैं डालूंगा ऑल्टर कॉलम कॉल टू सेट डिफॉल्ट, और ये मैं अब डाल दूंगा क्या, AA 5 टाइम से। क्या ये चेंज होगी, मतलब क्या ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी? लेट मी सी दिस। अगर आप नोटिस करो तो यस परफेक्टली चेंज हो गया, रन हो गया। अब अगर मैं डिस्क्राइब टेबल 1 फिर से रन करूंगा तो देखिए क्या आ गया, अब A आ गया है। ओके, एक वैल्यू जरा एंटर करके देख लेते हैं फटाफट। ओके सॉरी मैंने गलती कर दी। ओके नॉट अ प्रॉब्लम। इंसर्ट करूंगा मैं, इंसर्ट इनटू TB1 वैल्यूज, और वैल्यूज का एंटर करने वाला हूं मैं 3 कॉमा डिफॉल्ट, और यहाँ फिर मैं डालने वाला हूँ 2020-1-1। इसको मैं अगर रन करूँगा देन जस्ट सी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्जीक्यूट तो हो गया, बट सी क्या हुआ है। अगर आप देखो तो थर्ड में 5 टाइम्स A आ गया है। मतलब आपको समझ में आया कि कभी भी अगर आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर दी है, मतलब आपने सपोज क्रिएट करी है या नहीं भी क्रिएट करी है, अगर आपने सपोज छोड़ दी है, आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम में वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट ऐड करनी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो, जो परफेक्टली ऐड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करते हैं, वो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा परफेक्टली। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट डालने का तरीका। तो इसको मैं मॉडिफाइंग नहीं, ऑल्टरिंग कॉलम कहूँगा, ऑल्टरिंग कॉलम। ठीक है, ऑल्टर कॉलम, एडिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू और चेंजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, सो जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब फिलहाल मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं इसको करूँगा सेव, है ना, सेव करूँगा, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा कि ऑल्टर कॉलम, है ना, टेबल ही वैसे तो ऑल्टर कॉलम डाल दिया, टेबल ही कर रहे ऑल्टर, और मैं यहाँ डाल दूँगा डैश करके, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। ठीक है, और इसको कर देंगे बंद, इसको कर लेंगे बंद, इसको भी कर लेंगे बंद, है ना। सर्च पे चलेंगे, सर्विसेज ओपन करेंगे, MySQL सर्च करूंगा मैं, और इसको भी कर लूँगा क्लोज, राइट। ये हो गया बंद मेरा, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे चेंज कर सकते हो आप, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, तो उसके लिए वेट करेगा। फिलहाल इस वीडियो करते खत्म, ऑल्दो ये भी फिनिश नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डालनी आ चुकी है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कॉलम में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अगर नहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो हम एग्जिस्ट करा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, और अगर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो वो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब और भी बहुत सारी चीजें बच रही हैं अभी हमारी, मतलब ऑल्टरिंग टेबल में से जो टेबल को ऑल्टर करने का पार्ट है उसमें और भी बहुत सारी चीजें बच रही हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो उसके लिए वेट करिएगा। फिलहाल अगर हम इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिंक कर जाओगे। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें से आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, सर्च करना है कंप्यूटर साइंस को, क्लिक करना है वॉच नाउ पे, और वॉच नाउ करते ही आपके कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।